सभी साथियों को रणधीर कुमार सिंह प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी साठ विधानसभा क्षेत्र की ओर से सभी को नमस्कार, जोहार। इसका सारा श्रेय साठ विधानसभा क्षेत्र की जनता और भारतीय जनता पार्टी के सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं को जाता है। लगातार क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद और कार्यकर्ताओं का प्यार के जुड़ाव के चलते भारतीय जनता पार्टी राज्य नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व ने फिर से मेरे ऊपर भरोसा करके फिर से विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशी देकर फिर से चुनाव मैदान में उतारने का काम किया। इसके लिए मैं सभी को आभार व्यक्त करता हूं। मेरा अगला लक्ष्य इस बार चुनाव जीतने के बाद सारण को पूर्ण अनुमंडल का दर्जा दिलाऊंगा। सारण में एक बीएड कॉलेज की स्थापना, एक इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना, करमाटान में मॉडर्न डिग्री कॉलेज की स्थापना, फूड प्रोसेसिंग उद्योग लाना और बासिना चित्रा रेल लाइन जिसकी स्वीकृति दिलाकर जमीन अधिग्रहण का कार्य जो चल रहा है, इस रेल लाइन का एक्सटेंशन कराकर जोड़ा मुंह से जोड़ना और फिर चित्रा को जामताड़ा से और चित्रा को भाया साठ होते हुए देखो रेल लाइन को जोड़ना मेरा अगला लक्ष्य होगा। मैंने तो अभी कहा कि शिक्षा व्यवस्था के लिए मैंने मॉडर्न डिग्री कॉलेज, महिला महाविद्यालय, आईटीआई कॉलेज, 12 आपका +2 विद्यालय, 18 विद्यालय से हाई स्कूल बनवाए। अब इसको दुरुस्त कैसे किया जाएगा, क्योंकि 5 साल में हेमंत जी की सरकार ने शिक्षक की बहाली नहीं किया। विद्यालयों को तो हम लोगों ने अपग्रेड करा दिया, बट शिक्षकों की बहाली नहीं हुई। जो भी शिक्षकों की बहाली हुई थी रघुवर जी के कार्यकाल में हुआ। हर साल हमारे सरकारी शिक्षक रिटायरमेंट हो रहे हैं। हमारे इस राज्य के जो सहायक सिपाही शिक्षक हैं, इसका वेतनमान और नियमितीकरण नहीं किया वर्तमान हेमंत सरकार ने, जिससे उसकी काम करने की क्षमता में ह्रास हो रहा है। तो आने वाले समय में हमारे सहायक शिक्षक भाइयों को वेतनमान दिलाना और सरकारी टीचर के खाली पदों को भरना ताकि हमारे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आवे। साथ ही साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभी क्या है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल और फिर मेडिकल कॉलेज। अभी क्या है कि सारे लोड मेडिकल कॉलेज, रिम्स में हो ज्यादा लोड बढ़ जा रहा है, क्योंकि जो इलाज सदर अस्पताल में होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है और जो इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। वो सारे पेशेंट चले जाते हैं सदर अस्पताल में, सदर अस्पताल में जो इलाज होना चाहिए वो नहीं होकर सीधे चले जाते हैं मेडिकल कॉलेज में। तो भाई सारे अस्पतालों में उचित जहाँ जहाँ जो से अस्पताल की कैटेगरी है, जैसे कि पंचायतों में उप स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पे एनएम बैठे, डॉक्टर बैठे, प्राथमिक इलाज वहीं पर हो जाए। सपोज करिए कोई किसी का पैर कट गया, हाथ कट गया, माथा कट गया, इसका इलाज वहीं पर हो सकता है उप स्वास्थ्य केंद्र में। युवा मतदाता भारतीय जनता पार्टी की वोटर जो भारतीय जनता पार्टी की ताकत है और युवाओं को उनके सपनों की नई उड़ान देने की क्षमता सिर्फ और सिर्फ एकमात्र राजनीतिक पार्टी और भारतीय जनता पार्टी है, जो लगातार युवाओं को शिक्षा के क्षेत्र में और रोजगार के क्षेत्र में नए आयाम देते रही है। उसी कड़ी में झारखंड में जो भी चुनाव हो रहा है, 5 साल में हेमंत सोरेन सरकार ने एक भी युवाओं को रोजगार नहीं दिया, युवाओं को ठगने का काम किया। लगातार क्वेश्चन पेपर लीक आउट हुआ। उत्पाद सिपाही बहाली के नाम पर 10-10 किलोमीटर दौड़ाकर 20 से ज्यादा ननहाल युवा जो दुनिया से चले गए। ऐसी निकम्मी सरकार को ऐसे हमारे पहली बार मतदान करने वाले युवा साथियों से मैं अपील करता हूं कि उनको इस सरकार के विरोध में वोट करें, भाजपा के सपोर्ट में वोट करें, भाजपा की सरकार लाएं, जो सरकार युवा की सपोर्टर वाली सरकार होगी, युवाओं को रोजगार देने वाली सरकार होगी, युवा को आगे ले जाने वाली सरकार होगी। निश्चित रूप से युवाओं से मैं यही अपील करना चाहता हूं कि वो राज्य में और हमारे विधानसभा क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी में वोट देकर मेरे हाथ को मजबूत करें, पार्टी के हाथ को मजबूत करें। सारा विधानसभा की जनता भाजपा माइंडेड है, बट यहाँ क्या था कि कोई भी युद्ध को जीतने के लिए सेना तो होता ही है, लेकिन सेना के लिए उसका
कमांडिंग करने लगे सेनापति चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के पास सेनापति यहाँ नहीं था, जिस चलते भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव तो जीतती थी। लोकसभा चुनाव में 60 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी हमेशा लीडिंग करते हैं, विधानसभा में हमेशा जमानत जब्त हो जाता था। जब मेरे जैसा मजबूत कमांडेंट को, सेनापति को भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ नियुक्त किया, तब से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। हम लोगों ने जीता है मेरे नेतृत्व में। जो भी मेरे नेतृत्व में हमारे कार्यकर्ता वो जनता मुझे जिताने का काम यहाँ करेगी। देखिए 60 के विधानसभा क्षेत्र के मूलवासी आदिवासी, क्योंकि 60 विधानसभा क्षेत्र एक रूरल क्षेत्र आता है, यहाँ शहरी मतदाता नहीं के बराबर है। यहाँ कोई भी किसी अन्य प्रदेशों के लोग यहाँ पे नहीं है। मुश्किल से मुझे लगता है कि गाहे बगाहे 100-200 लोग होंगे जो कि दूसरे स्टेट से, कोई टीचर यहाँ होंगे या कोई किसी सरकारी जॉब में होंगे, ब्लॉक का कोई स्टाफ होंगे, बट 200 से ज़्यादा लोग नहीं होंगे। तो ये पूरी तरह से यहाँ ये आदिवासी मूलवासी आधारित ये विधानसभा है। तो आदिवासी मूलवासी के लिए जो नियोजन नीति रघुवर जी ने बनाया था, उस नियोजन नीति को हेमंत सोरेन ने ठंडे बस्ते में डाल दिया। भाजपा की सरकार आएगी, फिर से नियोजन नीति को लागू किया जाएगा। जब जिस राज्य की नियोजन नीति ही नहीं होगी तो फिर वहाँ नियोजन मिलेगा कहाँ से? तो जो नियोजन नीति रघुवर जी ने बनाया था, 1985 को कट ऑफ डेट बनाया था, उसको हेमंत जी ने ठंडे बस्ते में डाल दिया और उन्होंने कहा कि मैं नई नियोजन नीति लाऊंगा। और आज तक नई नियोजन नीति लोग लेकर नहीं आए, जिससे युवाओं को रोजगार में एक बड़ी बाधक बनी हुई है नियोजन नीति। तो नियोजन नीति का समस्या का समाधान भारतीय जनता पार्टी फिर से करेगी।